सोरेन खानदान शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जी 5 बार मुख्यमंत्री बने, मगर झारखंड प्रदेश जो आदिवासी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कुर्मी मातों को यदि आदिवासी बनाया जाएगा तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं हम तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे। हेमंत सोरेन आदिवासी के नाम से अपनी राजनीति चमकाना चाहता। आदिवासियों को धोखा हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और जेएमएम ने दिया है। किसी भी नई गैर आदिवासी जाति को एसटी न बनाया जाए। मेरा नाम सालखन मुर्मू है। मैं 2 बार सांसद रह चुका और इस समय आदिवासी सेंगेल अभियान, सेंगेल माने सशक्तिकरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम लोग झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लगभग 400 प्रखंड जहां आदिवासी ज़्यादा है वहां काम कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, पहला कि सोरेन खानदान शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जी 5 बार मुख्यमंत्री बने, मगर झारखंड प्रदेश जो आदिवासी प्रदेश है, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है, इसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। सबसे ज़्यादा आदिवासियों के साथ धोखेबाजी किया है। मगर आदिवासियों का दुर्भाग्य है कि दूसरी तरफ जो प्रमुख विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, ये दुर्भाग्य से आदिवासियों को अपने करीब आने से रोकती है। चूँकि आदिवासियों को ये वनवासी बोलती है और आदिवासी चाहते हैं सरना धर्म कोड, तो इनको ये जबरदस्त हिंदू का ठप्पा लगा देती है। तो हम लोग को तब भी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भरोसा है कि सरना धर्म कोड की मान्यता भारत सरकार देगी तो भारत के आदिवासी भाजपा को वोट देंगे, और इस लाइन पर भाजपा को भी सोचना चाहिए। दूसरी बात, सरना धर्म कोड को चाहने वाले लगभग 50 लाख लोग 2011 की जनगणना में इसको लिखाया। तो हम लोग 5 नवंबर 2023 को 7 प्रदेश प्लस नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी जो सरना धर्म को मानते हैं, प्रकृति पूजा पर विश्वास करते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जनसभा मोराबादी मैदान रांची में हम लोग आयोजित करने वाले हैं, जिसमें सभी आदिवासी संगठनों को हम लोग आमंत्रित करेंगे। इसके बाद 1-2 सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे कुर्मी महतो, ये आदिवासी बनना चाहते हैं। अभी 20 सितंबर से झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में कई जगहों पर रेल रोकने का उन्होंने घोषणा किया है। तो इसको हम लोग मणिपुर की घटना की तरह देखते हैं। मणिपुर में जो करीब 42% कुकी आदिवासी हैं, उनके ऊपर मैतेई आदिवासी, जिनकी आबादी लगभग 53% है, उनको आदिवासी जोर जबरदस्ती बनाने का जो कार्रवाई चल रहा है, तो मरता क्या नहीं करता। कुकी और नागा आदिवासी मारने पर उतारू हैं, हिंसा जारी है। तो झारखंड में भी कुर्मी मातों को यदि आदिवासी बनाया जाएगा तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, पहाड़िया, बिरोड़ आदि, हम तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे। तो इस मामले पर हम लोग झारखंड से जेएमएम पार्टी, उड़ीसा से बीजू जनता दल, बंगाल से टीएमसी को दोषीदार मानते हैं। चूंकि राजनीतिक वोट बैंक की लालच से इन तीनों पार्टियों ने कुर्मी मातों को आदिवासी बनाने का अनुशंसा कर दिया है, अर्थात असली आदिवासियों को गला घोटने का काम कर दिया है। तो हम लोग इनके खिलाफ हैं। और अंतिम एक सामाजिक मुद्दा है डायन प्रथा का। झारखंड और अनेक राज्यों में डायन के नाम से निर्दोष महिलाओं का हत्या, प्रताड़ना जारी है। तो डायन होते नहीं हैं, आदिवासी समाज में डायन बनाने वाले होते हैं, जो ट्राइबल चीफटेन होते हैं। आदिवासी समाज के आदिवासी प्रमुख वो वंशानुगत नियुक्त होने से अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, संविधान कानून नहीं समझते हैं। तो पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने से डायन प्रथा अपने आप आदिवासी समाज से खत्म हो जाएगी। अभी कल का जो था कि मुख्यमंत्री बोले कि देश का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसीलिए हमको विपक्ष तंग करता है, परेशान करता है, इस पर क्या कहेंगे?
हेमंत सोरेन आदिवासी के नाम से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आदिवासियों को धोखा हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और जेएमएम ने दिया है। अभी हाल में मारंग गुरु जो आदिवासियों का ईश्वर है, पारसनाथ पहाड़ को उन्होंने जैन धर्म वालों को बेच दिया। पहले झारखंड राज्य को 3.5 करोड़ रुपयों में कांग्रेस को बेचा। अभी घोषणा किया 2019 के चुनाव में कि 32 का खतियान लागू करेंगे, आरक्षण नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, टाइटा फिश हो गया, झुंझुना हो गया। तो ये लगातार आदिवासियों के साथ धोखेबाजी करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो आदिवासियों का ढाल वो सामने ले आते हैं। तो इनसे अब हम लोगों को, आदिवासी समाज को कोई उम्मीद नहीं रहा। सर, झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं अधिकतर, तो उसमें सरना धर्म कोड कहाँ फंसता है? सरना धर्म कोड अभी तक लागू क्यों नहीं? क्योंकि पिछले 22 साल हो चुके हैं, ये आदिवासियों को हित के लिए है, तो फिर कहाँ फंस रहा है? क्यों नहीं अभी तक हो पा रहा है? देखिए, पहले तो हेमंत सोरेन और जेएमएम ने ठगा। 11 नवंबर 2020 को उन्होंने सरना धर्म कोड को पास नहीं किया, सरना आदिवासी धर्म कोड पास किया। आदिवासी ढुका दिया उसमें, ईसाई आदिवासियों को खुश करने के लिए। उसके बाद बिना राज्यपाल के अनुशंसा के भेज दिया दिल्ली, फिर वापस आ गया, फिर अपने कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाया, खुद खाया कि हो गया हो गया। तो ये जेएमएम पार्टी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जो है, आदिवासी समाज के साथ पूरा धोखाबाजी करता है। दूसरी तरफ समस्या ये है कि बीजेपी पार्टी भी आदिवासियों के दिल की धड़कन को नहीं समझ पाती है। बीजेपी पार्टी में बहुत आदिवासी नेता है, पबुलर मरंडी जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, कड़िया मुंडा और भी बहुत लोग नेता अच्छे हैं, लेकिन उनके पास वो जो दिल की धड़कन, आदिवासियों की धड़कन की कमी मुझे दिखती है कि नेता ठीक होने से भी नीति और कार्यक्रम भी ठीक होना चाहिए ना, ताकि आदिवासी आपके साथ जुड़े। आप उसको आदिवासी की जगह वनवासी बोल दीजिएगा, पहले ही आप हिंदू का ठप्पा लगा दीजिएगा, तो आदिवासी भी सशंकित होकर भड़क जाता है। तो अभी के समय में जेएमएम और शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन से बचने के लिए हमारे पास तो एक ही उपाय है कि बीजेपी का सहयोग लें। तो बीजेपी इन बातों को समझेगी तो सरना धर्म का भी समस्या समाधान हो जाएगा, झारखंड में एक शांति और प्रगति का भी माहौल बन जाएगा। तो इन चीजों की कमी है अभी। सर, कुर्मी महतो जो है वो आदिवासी समाज कह रहे हैं कि हम अपने हक का चीज़ क्यों दें, इसको कैसे देखते हैं? देखिए भाई, कुर्मी महतो भाई लोग पहले कभी भी एसटी सूची में नहीं थे। ये कागजात और प्रमाण हमारे पास है, और ये बार बार बोलते हैं हम लोग पहले थे, हम लोग को हटा दिया गया, फिर से हम लोग को इसमें जोड़िए। तो ऐसा कोई बात है तो इनको सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, प्रमाण दिखा देना चाहिए, सबूत दिखा देना चाहिए, दस्तावेज दिखा देना चाहिए। तो ये सब रेल रोकने, रोड रोकने, आंदोलन करने, राजनीति का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा चूंकि उनके पास कुछ नहीं है। दूसरी बात, अभी 75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, हम लोग जो आदिवासी हैं एसटी सूची में है, अभी जहाँ थे और पिछड़ रहे हैं। तो अभी हम लोग की मांग है भारत सरकार से, अगले 30 साल तक किसी भी नई गैर आदिवासी जाति को एसटी ना बनाया जाए, अगले 30 साल तक। इस बीच में पहले एक आदिवासी आयोग बने, कमीशन, और ये अध्ययन किया जाए कि आदिवासी समाज का विकास क्यों नहीं हुआ। अभी तक हर आदिवासी गांव में नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, वोट खरीद बिक्री, ये सब जो गड़बड़ी चल रही है, कैसे दूर किया जाएगा? कुर्मी महतो बोलते हैं कि आदिवासी में हम लोग को शामिल करने से आदिवासी मजबूत हो जाएंगे, इस पर क्या कहें? अरे आदिवासी का नरसंहार हो जाएगा भाई, मजबूत कैसे होगा? कुर्मी महतो आदिवासी बन जाएंगे तो उसका शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, चुनाव का अधिकार, जमीन का अधिकार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का अधिकार सब खा जाएंगे। और कुर्मी महतो तो पूरा बिहार में आए, यूपी में आए, कहाँ का सब राज्य में सब आके यहाँ आदिवासी बन जाएगा। तो आदिवासी का क्या भला होगा? सर, झारखंड में जिस तरह आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है, उसको देख के क्या? अरे दुर्भाग्य हमारा है कि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का पूरा खानदान खुद आदिवासी का जमीन लूट रहा है, CND SPT कानून का गला घोंट रहा है। तो बाकी का क्या होगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और CND SPT कानून जो है, सोचिए, अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू,
मुंडा विद्रोह, संताल विद्रोह का ये प्रतिफल है। अब उसको इन शहीदों का जो सपना है वो दिशा वो राज, इसको तो सोरेन खानदान पूरा खा जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो चिंता हम लोग की है, इसलिए हम लोग आदिवासी सशक्तिकरण के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरना धर्म कोड एक ऐसा मुद्दा है जिससे सब आदिवासी एकजुट हो सकते हैं और उनका धर्मांतरण, ये जो जोर जबरदस्ती कभी कभी प्रलोभन देके उनके नादानी या भोलेपन का लाभ उठाया जा रहा है, तो आदिवासी का धर्म ही बदल जाएगा तो भगवान बदल जाएगा, भाषा संस्कृति सोच संस्कार सब चीज़ बदल जाएगा। तो ऐसा बदल जाने जड़ से कट जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कि आदिवासी समाज को एकजुट होना चाहिए? उसके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए हम लोग का प्रयास जारी है। सभी छोटे बड़े संगठनों के नेताओं के साथ हम लोग बात कर रहे हैं।